subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करेंगे आज हम लोग। हमने बात कर लिया था किसके बारे में, बता दूं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस विद मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में स्ट्रेट वायर में पढ़ लिया था, सर्कुलर लूप में पढ़ लिया था और सोलेनॉइड में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। उसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखना है ये वीडियो को एंड तक देखना, समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डायग्राम में एक पेडेस्टल लेते हैं हम लोग, यहां से क्या कर दो स्ट्रिंग बांध देते हैं, दो रस्सी हमने ले लिया और इन दोनों रस्सी में क्या करते हैं, एक मैग्नेट हम लोग यहां से बांध देते हैं। कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक सर्किट तैयार करते हैं। सर्किट में हमने बैटरी ज्वाइन कर दिया और बैटरी ज्वाइन करने के बाद यहां पर प्लस माइनस जैसे स्विच ऑन किया करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, ओके। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, मैं आपको बता चुका हूं कि ये किसी भी कंडक्टर में जब मैग्नेट फ्लो होता है, वो करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो सर ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब ठीक है, जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा हुआ है? मैग्नेट रखा हुआ है। इसका मतलब ये इस पर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है या रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है। मतलब ये इस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अगर आपको दूसरे तरीके से चेक करना है, आप क्या करोगे? आप यहाँ पर एक कंपास रखोगे। कंपास जैसे ही रखोगे उसकी निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, उसकी निडल डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी बहुत ज्यादा। आप समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या एग्जर्ट हो रहा है इस कंडक्टर की वजह से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पर क्या लग रहा है सर? फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किसकी वजह से क्रिएट किया जा सकता है? एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर, एक मैग्नेट, और जब ये दोनों एक दूसरे की फील्ड में आती है तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि सर मैग्नेटिक फोर्स क्या है और ये टॉपिक क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट, इसमें करंट फ्लो हुआ, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर दिया और इसकी वजह से इस पर फोर्स भी लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस अब प्रॉब्लम ये है कि सर इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता होगी? अब ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था, एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और इसके बाद मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अगली वीडियो में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो याद रखना ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, जिसमें उसने क्या दिया था, एप्लीकेशन क्या था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का? बताइए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसकी डायरेक्शन पता कर रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करके, किसके? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता कर रहे हैं। क्या है पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। ठीक है, लिखना। ठीक है, क्या है देखो, आपको पता है ये जब लिखूंगा तो आपको लगेगा बहुत बड़ा सर, इतना बड़ा सा कैसे याद होगा, इतना बड़ा लॉ है, ये याद करना उतना ही आसान है, देखना जरा, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, डोंट वरी। देखो क्या लिखेंगे? इट स्टेट्स दैट, क्या लिखेंगे? इट स्टेट्स दैट इफ, यहां से इफ स्टार्ट कर देते हैं कॉमा डाल के, इफ वी स्ट्रेच आवर थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड in such a way that the three finger that they are perpendicular to each other, अच्छा जी, ठीक है, समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी पहले सिर्फ देखो कैसे लिखना, लिखने का तरीका भी आना चाहिए। टू ईच अदर, ठीक है, यहां से हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। इस डेफिनेशन को दो स्टेप में लिखते हैं सर, इस लॉ को दो स्टेप में लिखते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टेप इफ, यहां पर फुल स्टॉप बाद इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स, नोट डाउन भी करना है, नोट्स भी बनाना है, इंडिकेट्स द डायरेक्शन
of, if forefinger indicates the direction of magnetic field and नहीं कॉमा, ठीक है। मिडिल फिंगर आपको यूज समझ में आ रहा हो कौन कौन सा फिंगर यूज हुआ है, ठीक है। मिडिल फिंगर indicates the direction of क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब will indicate the direction of magnetic force। देन ये याद रखना, देन द डायरेक्शन, देन कहा गया, देन द थंब, ये देन को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देन क्यों, देखो जरा ध्यान से, याद करने में हेल्प होगा। यहां से देखो क्या है, कैसे याद करना है इसको आप छोड़ो, पहले एक काम करो, बोर्ड को छोड़ देते हैं, पहले आते हैं, ठीक है, हकीकत में जीते हैं। जरा देखो क्या बताया हमारे इसने फ्रेमिंग ने, देखो क्या है कि हमारे इस लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि कैसे स्ट्रेच कर रहे हैं, 3 फिंगर्स का यूज करना है, मतलब इन साइड की स्मॉल फिंगर को, इस फिंगर को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है, बंद हो गया, ठीक है। अब ये 3 फिंगर्स है, इन तीनों फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करना है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब सर ये इस पर देखो परपेंडिकुलर है, ये इस पर देखो परपेंडिकुलर है, इन दोनों का चेक हो गया आपस में, ठीक है। अब इनका चेक करते हैं, ये परपेंडिकुलर इस पर है और ये इस पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, देखो चेक करते हैं कि देखो सर ये बेस, चलो ऐसे करते हैं, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है हमारा, ये बेस है, और इस बेस पर देखो ये हमारा थंब खड़ा है, ऐसे थंब हमारा ऐसे खड़ा है, देखो है कि नहीं, परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर, देखो हम खड़ा है इस पर, मतलब तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब कह रहा है तो ठीक है, स्ट्रेच कर दिया हमने सर परपेंडिकुलर, यहां तक बात खत्म हो गई। अब आगे क्या है सर, अब कहा गया है, फ्लेमिंग ने कहा है, अभी देखो, अभी बोर्ड छोड़ते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं कि जो हमारा 4th फिंगर है, इफ द 4th फिंगर, इफ के साथ बोलना, अगर ये 4th फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, तो थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा, तब देन के साथ बोलना है, इफ के साथ इन दोनों को, देन के साथ इसको। इफ द 4th फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। चलो तो अब जरा देखते क्या यही लिखा हुआ है, अलग लिखा हुआ, देखते हैं जरा। इट स्टेट्स दैट, ठीक है, ये कहता है कि इफ वी स्ट्रेच आर 3 फिंगर्स, 3 फिंगर को हम इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि ऑफ लेफ्ट हैंड के, इन सच अ वे दैट, इस तरह से कि इन सच अ वे दैट दे आर, द को हटा देते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा सर, इस तरह से कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, कर दिया सर, लो अभी किया था। इफ द 4th फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 4th फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंडिकेट्स, कॉमा डाल के, मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर इंडिकेट किसको करता है, करंट की डायरेक्शन को, देन के साथ यहां पे देन लिखना बहुत जरूरी है, देन द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मतलब इस लॉ का पहला पड़ाव यहां खत्म होता है, उसके बाद दूसरा पड़ाव यहां पर, कैसे स्ट्रेच करेंगे वो यहां, आगे कौन किसको इंडिकेट करेगा वो उसके आगे, इस तरह से हम इस लॉ को याद कर लेते हैं। समझ आ गई बात, ठीक है। अब हम क्या सोच, अब इस पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, अभी मान लो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, अच्छा सर ये यूज है इसका, ठीक है। मतलब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में, डीसी मोटर, एसी मोटर, आपने सुना पंखे में लगा होता है, वॉशिंग मशीन लगा होता है, पानी चढ़ाने वाला, जो हमारा टैंक में पानी भरने वाला मोटर होता है उसमें लगा होता है, मोटर का काम ये घूमना, तो वहां पर इसका यूज हो, वहां पर इसका यूज होगा। अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, जल्दी फटाफट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, पर इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, ऐसे आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, देखेंगे। ये मोटर के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अगर छूट गया तो छूट जाएगा पेपर, मतलब कुल मिलाकर अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ द मोटर, ये लिखना है, ठीक है, ये देखना अगली वीडियो में। चलो स्टार्ट, खत्म करते हैं इसको। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं देखना जरा, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा। पेपर में क्वेश्चन आने जो नॉर्मली बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, कैसे पूछा जाता है जरा देखना प्लीज। देखो ये ऐसे क्वेश्चन रहेगा, एक ऐसे दे दिया लाइन, बोल दिया ये हमारा जो है
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को बी से इंडिकेट करते हैं, ये करंट आई से इंडिकेट करते हैं की डायरेक्शन है। तो आप बताइए कि मैग्नेट, अगर ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन है करंट की, तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। आपके पास ऑप्शन है, पॉज करके आप इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करो और पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। पहला फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो ये है, लेफ्ट ऑफ पेज। इस बोर्ड को आप पेज मान लो, लेफ्ट होगा या राइट होगा, लेफ्ट ऑफ पेज, ठीक है। बी ऑप्शन है राइट ऑफ पेज, राइट ऑफ पेज। इसका सी ऑप्शन है अपवर्ड, अपवर्ड द, अपवर्ड बोल दो या चलो इससे अच्छा लिख देता आउटवर्ड द पेज, आउटवर्ड बाहर की तरफ, आउटवर्ड पेज, या लास्ट ऑप्शन हमारा इनवर्ड पेज, इनवर्ड पेज। अब बताओ आप फटाफट मुझे इसका ऑप्शन क्या होगा, पॉज करके जल्दी से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है, कर लिया, चलो मैं करता हूं। देखो क्या है, चार ऑप्शंस हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, क्या करना है, सेट करो ना, उंगलियों को सेट करो इस पर। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो देखो ये जो हमारा फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड था, याद करो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये डायरेक्शन ये होगी, ऐसी होगी, ठीक है। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन इधर है, मतलब सर इसको खोलना पड़ेगा मिडिल फिंगर को, ये करंट की डायरेक्शन है, क्या करंट की डायरेक्शन है, ये लो सेट कर दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड करंट को सेट कर दिया। अब थंब ओपन करो, थंब ओपन करना है सर, परपेंडिकुलर रखना याद से, हाँ परपेंडिकुलर, ये देखो थंब आपकी तरफ आ रहा होगा, मतलब ये डायरेक्शन क्या है सर, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की। देखो ना मैंने फिट कर दिया इस पर, मैग्नेटिक फोर्स की, समझ आ गई बात। मतलब ये क्या जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, मतलब ये आउटवर्ड, देखो ना आउटवर्ड जा रहा है, ये मैग्नेटिक, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब इधर पे जा रहा है, मतलब ये आउटवर्ड है। आंसर क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। जितने लोगों का सही आंसर आया था कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है, अपने नाम के साथ। तो ये हमारा क्या, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, बोर्ड एग्जाम में। अब क्या है दोस्तों, यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, यहां से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है, तो उसको नोट डाउन कर लो, मैं तो कहूंगा नोट डाउन कर लो उसको भी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्या आता है पेपर में कि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो होता है जनरली वो ये जनरली इक्वल होता है, फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। देखो ये फॉर्मूला आपके लिए जरूरी बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल इस फॉर्मूले को सीरियस में मत लेना, ठीक है। बस इससे जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो याद रखना है, ये फॉर्मूला इस क्लास में काम नहीं आने वाला, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा देखते हैं BIL sin थीटा का क्या मतलब सर, देखो क्या है, सबसे पहले बताता हूं साइन थीटा। साइन थीटा बताता है, B मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब क्या है करंट, और L मतलब क्या है जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है उस कंडक्टर की लेंथ, ठीक है। अच्छा साइन थीटा क्या, देखो अभी हमने आपसे कहा था, फ्लेमिंग ने कहा है परपेंडिकुलर रखने को। ऐसा क्यों कहा है परपेंडिकुलर रखने को, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, याद रखना, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, साइन की 90 पे वैल्यू मैक्सिमम होती है, जो कि होता है 1, 0 से, साइन की 0 पे 0 और 90 पे 1, फिर वापस 0 से 0 हो जाता है, मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे, तो 90 पर अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी सर तो फोर्स का भी मैक्सिमम वैल्यू होगा। मतलब अगर किसी मशीन में हम इन चीजों को फिट करते हैं तो मशीन में हम क्या चाहते हैं सर, फोर्स ज्यादा लगे ताकि मशीन अच्छे से वर्क करे, तो इसलिए इन तीनों को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड को, करंट को और जनरली मैग्नेटिक फोर्स को जो है परपेंडिकुलरली अरेंज करता है ताकि हमें फोर्स अच्छे से मिल सके, ठीक है। ये रीजन हुआ इसका। अच्छा दूसरा क्या, दूसरा ये पॉइंट हमें मिल रहा है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, क्या मतलब इसका, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना बड़ा होगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा। मान लो कि हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा था, अभी तो बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड बड़ा तो फोर्स भी ज्यादा, तो इसका मतलब डायरेक्ट ये बड़ा होगा तो सर ये भी बड़ा होगा। दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सर इसका मतलब किसी कंडक्टर में करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। मान लो ये वायर है, अभी इसमें ना 5 एम्पीयर की करंट फ्लो रही है, इसमें अभी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ स्ट्रेंथ होगी जितनी भी है, लेकिन जैसे ही दूसरा कंडक्टर लिया, इसमें अगर हमने 50 एम्पीयर की 50 एम्पीयर की करंट फ्लो करवा दी, इसके अंदर फोर्स बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब L क्या है, मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर भी इतने इस लेंथ का है कंडक्टर, इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी सर वो कंडक्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ बढ़ेगा तो सर इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ जाएगा। अगर करंट फ्लो करवाएंगे, लेंथ बढ़ा दिया, मान लो ये था वायर, ये था इतना बड़ा वायर हो गया, अब जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फोर्स होगी, वो ज्यादा होगी, लेंथ इसकी बढ़ गई। मतलब अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है सर तो फोर्स भी बढ़ जाता है। मतलब ये 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं, समझ मारी बात। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक और चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फोर्स के 3 फैक्टर्स हो गए, एक और फैक्टर है क्या, मान लो ये मैग्नेट है,
हमने नॉर्थ पोल लिया या साउथ पोल लिया, हमने यहाँ पर एक आयरन नहीं लिखा या कुछ टुकड़ा रखा आयरन का, एक आयरन का टुकड़ा रखा, इसको अट्रैक्ट कर लिया, इस टुकड़े को उठा के हमने फिर यहाँ रखा, जब दूर रखा थोड़ा धीरे अट्रैक्ट कर रहा है, और दूर रखा और धीरे अट्रैक्ट कर रहा है, और दूर रखा यहाँ से अट्रैक्ट बहुत कम कर रहा है। इसका मतलब सर डिस्टेंस जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ डिस्टेंस को, वैसे वैसे क्या हो रहा है, फोर्स कम होता जा रहा है। मतलब जो फोर्स होता है सर मैग्नेटिक फोर्स, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। ये 4 फैक्टर है मैग्नेटिक फोर्स के। पेपर में क्वेश्चन आया कि मैग्नेटिक फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये 4 बातों पर डिपेंड करता है, ध्यान से लिख के आ जाना। ये फॉर्मूला आपके किसी काम का नहीं है, सिर्फ आपसे आपको इसकी इंफॉर्मेशन से मतलब था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया होगी वीडियो, तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि मोटर पढ़ने वाले की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, लाइक शेयर कमेंट तो भर के करो, ठीक है। और अगर आप नए हो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स लॉट।